हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फेमस स्किल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी एमएस वर्ड की क्लास नंबर 9 है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चार्ट को पढ़ा था कि चार्ट को किस तरह यूज किया जाता है एंड किस लिए यूज किया जाता है। तो आज हम हाइपर लिंक पढ़ने वाले हैं। इंसर्ट टैब जब आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको लिंक्स ग्रुप में हाइपर लिंक मिलेगा। ये क्या काम करता है, हम ये सीखने वाले हैं कि ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है। अब ये सेकंड जो ऑप्शन है वो है बुकमार्क। बुकमार्क को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं एंड क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। हाइपरलिंक एक ऐसा सिस्टम होता है जहां हम किसी भी वर्ड पर क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाते हैं। पर यह तरीका इंटरनेट पे काम करता है। एमएस वर्ड पे ये कैसे काम करता है तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, रेंट, एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से F4 प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट ले लिया। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वर्ड आपको दिख रहा होगा, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें जाना है हाइपर लिंक पे। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले। अब यहाँ पे मैंने इसको प्रोवाइड्स को सिलेक्ट किया हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी मुझे शो हो रहा है। तो यहाँ पे लिंक टू में सबसे पहला जो है एग्जिस्टिंग फाइल आपको मिल जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन ओपन होके आ जाएंगे। अब इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है करंट फोल्डर का, इसमें जो पहले से फाइल बनी हुई है आप यहाँ पे इस पे करंट कर सकते हैं। मतलब इस वर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसी डॉक्यूमेंट पे चले जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ये जो हमने नेट से ब्राउज की हुई हैं, यहाँ पे कुछ फाइल मैंने नेट से ब्राउज किए, आप यहाँ पे भी इनको भी लिंक कर सकते हैं। अब मैं करंट फोल्डर में दोबारा से आ जाता हूँ और इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके कर लेता हूँ। तो देखो मैंने जैसे ओके किया तो यहाँ पे देखो आपके पास ये शो हो रहा है अंडरलाइन, एंड इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे जब अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा जिसपे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो आपने कंट्रोल पकड़ के इस पे, अब देखिए यहाँ पे कर्सर भी आ गया है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक सिक्योरिटी नोटिस आएगा, इसको आप लोगों ने यस कर देना है। अब देखो मेरा ये फाइल आ चुका है। तो आई थिंक आप लोगों को हाइपर लिंक करना समझ में आ गया होगा। अब दोबारा से मैं यहाँ हाइपर लिंक पे जाता हूँ जी, और यहाँ पे मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन शो हो गए, जिसे पहला है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, हेडिंग्स एंड बुकमार्क्स। अब ये टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट ये क्या चीज है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको कई वेबसाइट्स पे ये देखने को मिलता है कि यहाँ क्लिक करें और ऊपर जाएं। अब इस तरह करेंगे आप एमएस वर्ड में किस तरह बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इस डिवाइस को सिलेक्ट कर देता हूँ। हाइपरलिंक पे आप लोगों ने जाना है फिर से दूसरे ऑप्शन में। अब यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे, सिलेक्ट करके इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये आ चुका है। अब फिर से इसको कंट्रोल करके इसको जब आप क्लिक करेंगे तो देखें हम पहले पेज पे आ चुके हैं। अब मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो देखो, तो आप इस तरीके से टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। तो अब इसके बाद दूसरा हमारा जो ऑप्शन है वो है बुकमार्क का। अब बुकमार्क क्या होता है, फर्ज कर लें आप एक बुक पढ़ रहे होते हैं। अब आप जहां तक पढ़ लेते हैं तो आप उसको वहां पे कोई निशान तो लगाते हैं कि कल अगर मैं इसको ओपन करूं तो मैंने इसको यहां से पढ़ना है, या फिर आप सफ़े को फोल्ड कर देते हो। तो इसी तरह एमएस वर्ड ने भी इस तरह का ऑप्शन दिया है जिसे बुकमार्क कहा जाता है। यहाँ पे आपको बुकमार्क हाइपर लिंक्स में लिंक्स वाले ग्रुप में मिल जाएगा इंसर्ट टैब में। ठीक है जी। अब आप फर्ज करें आपने यहाँ तक इसको पढ़ लिया है, ठीक है, या आपने इसको यहाँ तक एडिट कर लिया है, ठीक है, इस पैराग्राफ को। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब अगले दिन इसको पढूं तो मैं यहाँ से पढूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निशान किस तरह लगाऊंगा, तो सबसे पहले आपने इसको क्लिक कर देना है। क्लिक कर लिया जी, उसके बाद बुकमार्क पे आप लोगों ने आ जाना है। ठीक है, तो आपके पास ये पैनल शो होगा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसको पार्ट 1 दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने इसको
ऐड कर देना है। अब यहाँ पे देखें इसको कोई अंडरलाइन नहीं मिला, ना ही इसका कलर चेंज हुआ। अब हम जैसे फाइल खोलते हैं अगले दिन तो हम सीधा बुकमार्क पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो पार्ट 1 मेरा आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सीधा इसी पे चला दूँ, तो आपने गो टू पे कर लेना। ठीक है, तो ये देखें आप फिक्स वही लाइन पे चले जाएंगे। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने वहाँ पे इसको क्या दिया था, पार्ट 1, तो मैं यहाँ पे भी पार्ट 1 लिख देता हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, और इसको मैंने सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया एंड बोल्ड कर दिया। ठीक है जी, इसको सबसे पहले आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने हाइपरलिंक पे आ जाना है एंड प्लेस दिस डॉक्यूमेंट पे आ जाना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा कि आप पार्ट 1 पे चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पार्ट 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो इसने अपना कलर भी चेंज कर दिया एंड अंडरलाइन भी आ गया। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम इसको जब जैसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे आपने कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करना है। अभी देखो कर्सर भी आ गया इसके ऊपर। ठीक है, आपने जैसे इस पर क्लिक किया अब फिक्स उसी जगह पे आप पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद मैं हेडिंग को बुकमार्क लगाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है बुकमार्क पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पार्ट 1 तो मैंने उसको दिया था। अब मैं इसको नेक्स्ट नेम देना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 मैंने इसको एडिंग दे दिया। आपने इस पे स्पेस नहीं देना, नहीं तो ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब इसने ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही हुआ कि इस पे ना अंडरलाइन आया ना इसने कलर चेंज किया। तो अब हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग। ठीक है, हेडिंग। ठीक है, ये मेरा हेडिंग आ गया। अब मैं यहाँ से इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं हाइपरलिंक पे आ जाऊंगा। अब दोबारा से इस पे। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि हेडिंग मेरा पार्ट 2 है, तो मैं जब इस पे क्लिक करूँ तो मैं पार्ट 2 पे चला जाऊँ। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब आप जब इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप पार्ट 2 पे चले जाएंगे, हेडिंग पे चले जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये हाइपरलिंक एंड बुकमार्क समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को बुकमार्क और हाइपरलिंक दोनों अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस रेफरेंस को देखने वाले हैं कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।